हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे सीएसआई और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, द मैकेनिज्म्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए एंड बी इन्वॉल्व रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। इसमें जब हमने लाइट डाली तो हमें मॉलिक्यूल बी मिला। हमने जब लाइट सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में डाली तो हमें मॉलिक्यूल ए मिला। हमें बताना है कि ये जो ए और बी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो प्रोडक्ट्स हमें दिए हुए हैं, हमें सिर्फ मैकेनिज्म देखना है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, अब ये अगर 6 मेंबर्ड रिंग जो है इस मॉलिक्यूल में 5 मेंबर, देखो ये वाली जो 6 मेंबर्ड है वो तो एज इट इज रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन जो ये वाली जिसमें कार्बोनिल प्रेजेंट है इस रिंग में, जब ये 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिज सिस्टम आए तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। और जब ये 6 मेंबर रिंग 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो वो चीजें हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं अपना स्टार्टिंग मटेरियल लिखती हूँ और वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से हम इन दोनों की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं लेट्स से ए की, जिसमें हम लाइट और सेंसिटाइजर डाल रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये जो लाइट की प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड्स है, वीक बॉन्ड्स होते हैं, क्लीव हो जाएंगे रेडिकल्स में। तो हमारे पास बनेगा क्या यहाँ से, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल कंबाइन होके जो है वो एक 3 मेंबर्ड की रिंग बना लेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट में है भी। तो इन्होंने 3 मेंबर्ड की रिंग बना ली इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ कार्बोनिल तो इनटेक्ट है, दैट मीन्स मुझे एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी फॉर्म बॉन्ड है इसको तो मैं ब्रेक नहीं कर सकती, इसको ब्रेक करने का फायदा नहीं, क्योंकि इस पोजिशन पे रेडिकल स्टेबल नहीं है। तो मुझे इस बॉन्ड को क्लीव करना है ताकि यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो होगा क्या, ये 5 मेंबर रिंग एज सच रही, 6 मेंबर को तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे ओ पे रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल बना है, और यहाँ पे इस तरह से मेरे पास रेडिकल है। ठीक है, अब ये वाले दोनों तो मिलके कार्बोनिल बनाएंगे, तो इसको तो हम कार्बोनिल दिखा देते हैं। कार्बोनिल तो वापस से बन गया। ये और ये जो है मिलके ब्रिज तो 3 मेंबर रिंग बनाएंगे, जैसे हमारे प्रोडक्ट में दिख रही है। तो ये दोनों मिलके जो है मॉलिक्यूल ए बनाएंगे, मतलब इन दोनों रेडिकल्स को हमने क्या करना है, रिकम्बाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें तो कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हुआ है, सो दिस इज ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। मीथेन रीअरेंजमेंट हुआ क्या है, जैसे हमारे पास डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट होती है, बस वहां पे अगर मैं डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट की बात करूं तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अभी मैं अगर डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट की बात करूं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, इस तरह से सिस्टम होता है, 1 2 3 4 5, 1 फॉर डाई एल्कीन सिस्टम होता है, थर्ड पे हमारे पास इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड होता है, मतलब यहाँ पे sp3 कार्बन होता है जो सब्स्टिट्यूटेड होता है। तो होता क्या, जैसे हम इसमें लाइट डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर लेट्स से, तो ये जो पाई बॉन्ड्स है वो इस तरह से रेडिकल्स में क्लीव होते हैं। डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे इस तरह से। ये वाला और ये वाला रेडिकल मिलके जो है क्या करते हैं, ये 3 मेंबर रिंग बनाते हैं। तो इन रेडिकल्स को हमने कंबाइन कर दिया। अब ये वाला जो बॉन्ड नया बना है ये तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो ऑलरेडी प्रेजेंट ये वाला बॉन्ड था ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल बना, ये इस तरह से, यहाँ पे ये बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से ये और ये, और यहाँ पे एक रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला रेडिकल मिलके क्या करेंगे, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलके क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे इस तरह से, 3 मेंबर रिंग इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनता है डाइपाई में। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सा डाइपाई में यहाँ पे बस ऑक्सीजन था, यही हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पे मेरे पास एल्कीन है। सो इजंट दिस 1 4 डाई एल्कीन अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है। इसका मतलब है ए तो हो गया, तो ए की अगर हम बात करें तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड और फोर्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमें बी को चेक करना है कि बी में हमारे पास 4 मेंबर रिंग किस तरह से बन रही है। तो इसमें देखो, ये वाला जो अब लाइट हमने नॉर्मल लाइट डाली है, ये वाला जो बॉन्ड है ये अल्फा बॉन्ड है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, बट यहाँ से हम क्लीव नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ से जो बनने वाला रेडिकल है वो इतना स्टेबल नहीं है। जो यहाँ से बनने वाला रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो तो टर्शरी भी है और अलाइलिक भी है। तो जब हमारे पास अल्फा क्लीवेज होगी, यहाँ पे हम अल्फा क्लीवेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, ये 6 मेंबर रिंग एज सच है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल बना। ठीक है, हुआ क्या है, मैंने अभी अल्फा क्लीवेज किया बिकॉज यहाँ पे नॉरिश
टाइप 1 और टाइप 2 क्लीवेज की बात है, नॉरिश टाइप 2 में बीटा क्लीवेज होते हैं, नॉरिश टाइप 1 में अल्फा क्लीवेज होते हैं। हिट एंड ट्रायल है, अल्फा क्लीवेज करा के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने इस तरह से अल्फा क्लीवेज की। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक रेडिकल बना, यहाँ एक रेडिकल बना। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन रही है। 4 मेंबर का मतलब है कि जो हमारे ये वाला पाई बॉन्ड है इसको भी हमने रेडिकल्स में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा। अभी 4 मेंबर रिंग का मतलब है ये दोनों रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे और ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब है कि 6 मेंबर रिंग एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ इस तरह से, यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी इस तरह से, यहाँ पे कार्बन है। तो किया क्या है हमने, हमने अल्फा क्लीवेज किया, और अल्फा क्लीवेज मींस नॉरिश टाइप 1 प्रोसेस, नॉरिश टाइप 1 प्रोसेस और नॉरिश टाइप 1 क्लीवेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा थर्ड, की ए जो है वो ऑक्साडाइपरमीथेन रीअरेंजमेंट है, और जो बी है वो हमारा नॉरिश टाइप 1 क्लीवेज है। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम फोटोकेमिस्ट्री। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन और रिएक्शंस ड्यूटीरियम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज सीन इन। तो हमारे पास 3 रिएक्शंस गिवन है, तीनों जो है वो थर्मल रिएक्शंस है। हमें बताना है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट किस रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अगर मैं प्राइमरी ड्यूटीरियम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की बात करूं, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं H को D से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, प्रोटियम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दूं, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, दैट मीन्स कि वहां पे जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड विच इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन हो रहा है। तो यानी कि अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात करें तो वहां पे जिस बॉन्ड में हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब ये वाले बॉन्ड की क्लीवेज जो है अगर वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट है, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दूं, तो वहां पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इन रिएक्शंस की बात करते हैं। अगर सबसे पहले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है, अलाइलिक कार्बन है 1 2 3। और कौन सा अलाइलिक सिस्टम है, यहाँ पे ये अलाइलिक कार्बन है। होगा क्या, 1 1 1 सेकेंड, यस, 1 1 का बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 3 का बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, कब, हीट करने पे। ये कौन सी रिएक्शन है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की बात हो रही है। 6 मेंबर्ड रिंग एज इट इज, यहाँ बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना है, और इस थर्ड वाले पे H और D प्रेजेंट है। मतलब हाइड्रोजन को अगर मैं ड्यूटेरियम से रिप्लेस करूँ, ये वो वाली सिचुएशन है, तो इसका बॉन्ड थर्ड कार्बन के साथ, थर्ड जो है वो सेकंड के साथ है, सेकंड और फर्स्ट के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला स्टेप है, और ये वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये वाला जो है यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में गेन ऑफ एरोमेटिसिटी होगा। तो यहाँ पे जो बेंजीन सिस्टम है वो रीगेन होगा, यहाँ पे OH या फिर D। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये वाला सिस्टम, जो ये 3 कार्बन सिस्टम है, 1 2 3, ये एज इट इज रहेगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड क्लीवेज है कार्बन हाइड्रोजन का, इसको हाईलाइट करती हूँ मैं, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसकी क्लीवेज हो रही है, लेकिन फास्ट स्टेप में हो रही है। फास्ट स्टेप इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं देखने को मिलता है जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही हो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, मतलब स्लो स्टेप में। तो यानी कि ये वाला जो है ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो जिसमें भी ए है उसको एलिमिनेट कर दो। तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में से हमें देखना है, तो उसके लिए हम बी को देखते हैं, बी में क्या हो रहा है। सो बी को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इस तरह से 4 मेंबर सिस्टम है, यहाँ पे H या D। हीट करोगे तो देखने पे पता चल रहा है दिस इज रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और D। मतलब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो क्लीव नहीं हुआ ना, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब डायरेक्टली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मीन्स ओनली सी। बट सी को भी एक बार कंसिडर करते कि यहाँ पे सही में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो लेट्स सी, यहाँ पे इस तरह से OH और D। अब यहाँ पे देखो हीट करने पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, CO2 का रिमूवल हो रहा है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास ना बीटा कीटो एसिड है,
दिस इज बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड्स में क्या होता है, स्लाइट हीटिंग पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, बिकॉज जो सिक्स मेंबर्ड यहाँ पे क्या होता है, सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास CO2 का रिमूवल होता है। तो किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रही हूँ। इस वाले कार्बन पे हमारे पास है O, H या D हो सकता है। ठीक है, H को अगर मैं D से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। तो ये वाली क्लीवेज किस में हो रही है, ये स्लो स्टेप में हो रही है, मतलब यहाँ पे एक ही स्टेप है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, सिंगल स्टेप है। तो इसकी जो क्लीवेज है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आ गई है, दैट मींस दिस इज गोइंग टू शो यू द प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे बनेगा OH और D, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड प्लस CO2 का रिमूवल। ठीक है, तो जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी एटम हो सकते हैं, लेट्स से मैंने A बोला, A और H की क्लीवेज हो रही है, और वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का पार्ट है, दैट मीन्स कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ओनली C। ठीक है, तो इस तरह से हम डील करते हैं विद प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमारे पास इस तरह से सिस्टम गिवन है। ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं Me4NBHOAC थ्राइस एंड देन एसिटोनाइट्राइल और एसिटिक एसिड। ये तो सिर्फ वर्कअप कराने के लिए है। हमें बताना है कि इसमें इंट्रामोलिक्यूलर या इंटरमोलिक्यूलर कौन सा हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अकायरल है या कायरल है। ठीक है, तो हमें ये दोनों बातें आंसर करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास है OH डबल बॉन्ड O, इस तरह से इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पे Me4N पॉजिटिव है और ये पूरा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हाइड्राइड तो यहीं पे है ना, हाइड्राइड वाले पार्ट पे फोकस करना। यहाँ पे OAC OAC OAC। बोरोन नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, अगर 4 बना रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने, हमारे पास क्या है, अम, यहाँ पे हमारे पास है बोरोन B। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक OAC के रिमूवल करेंगे तो यहाँ पे आएगा HB OAC। ठीक है, यहाँ पे है B, इसको हम यहाँ पे शो करते हैं BHOAC OAC। ठीक है, होगा क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इसने इस पे अटैक किया, ये इसने इस पे अटैक किया, और यहाँ से OAC के रिमूवल होगी, तो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा बोरोन, यहाँ पे इसके साथ हाइड्राइड H अटैच्ड है, यहाँ पे OAC। ठीक है, और यहाँ पे एक OAC और लगा देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मान लो अभी रिमूवल नहीं हुआ है, अभी मैंने एक स्टेप पहले की बात करती हूँ। डबल बॉन्ड हो इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जो ये है अबव द प्लेन प्रेजेंट है, ये पूरा जो अटैचमेंट है अबव द प्लेन प्रेजेंट है, तो जो हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा, यहाँ से जो हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा वो भी अबव द प्लेन से ही होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम अबव द प्लेन है, तो अटैक अबव द प्लेन से होगा, तो ये हमारे पास बिलो द प्लेन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, ये पूरा सिस्टम OH पॉजिटिव, और यहाँ पे है बोरोन। ठीक है, इसके हाइड्राइड का ट्रांसफर के बाद OAC OAC, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्राइड जाएगा अबव द प्लेन से, तो ये O जो है वो बिलो द प्लेन जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास बनेगा, और उसके बाद एसिटोनाइट्राइल एसिटिक एसिड मींस वर्कअप कराने के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, कि हमारे पास ये बिलो है, और इस तरह से। अगर इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ कायरल मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे जो है वो 2 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कायरल। तो पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, और यहाँ पे हाइड्राइड का जो ट्रांसफर है वो इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर है। इंट्रामोलिकुलर मतलब ये जो ऑक्सीजन है OH है, इसने असिस्ट किया हाइड्राइड के ट्रांसफर को, इस वजह से इंट्रामोलिकुलर है। दैट मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा C, कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर है, प्रोडक्ट इज कायरल। ठीक है, सबसे पहले तो इसको देखना था, इसने O B पे नेगेटिव है, OAC लिविंग ग्रुप है, ये जाएगा तो हमारे पास ये बनेगा, उसके बाद ये OH जो है उस पे अटैक करेगा, और हमारे पास ये बनेगा हाइड्राइड का ट्रांसफर। एक तो वो पता होना चाहिए था कि किस साइड से होगा, ये पूरा सिस्टम अबव लगा है तो हाइड्राइड अबव से ट्रांसफर होगा, और जो O है वो बिलो द प्लेन जाएगा। वर्कअप कराने के बाद हमारे इस सिस्टम में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डबल बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट इज। तो हमारे पास स्टार्टिंग में इस तरह से 3 डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, हम हीटिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरह का है। इसको ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे नंबरिंग उधर से होनी चाहिए थी। नंबरिंग एक्चुअली प्रायोरिटी के हिसाब से देखे तो यहाँ से करनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, 8 और 7 के बीच में से डबल बॉन्ड आया है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में। दैट मीन्स ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का मतलब ये यहाँ पे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है ये। अगर मैं यहाँ पे इस 8 वाले की बात करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा, तभी 7 और 8 के बीच में हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड आएगा। ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये फिर यहाँ से क्या करेगा, हाइड्राइड को लेगा। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 1 7 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार इसको ऐसे बना के देखते हैं, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, इस तरह से ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बना, और यहाँ पे COOMe है। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो फर्स्ट नंबर विल गो टू दिस कार्बन, एस्टर वाले कार्बन को, सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड, फिफ्थ सिक्स के बीच में डबल बॉन्ड, सेवेंथ और एट्थ के बीच में डबल बॉन्ड, 9 और 10। स्टीरियो की बात करते हैं, स्टीरियो के अकॉर्डिंग जो थर्ड पोजीशन पे है वो उस डबल बॉन्ड की स्टीरियो है Z, इसकी स्टीरियो है Z, और इसकी स्टीरियो है E। ठीक है, तो थर्ड पे Z, सिक्स पे, 5 पे, सॉरी बिकॉज हम लोअर नंबर लेते हैं, 5 पे Z और 7 पे E। करेक्ट ऑप्शन इज D। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, हीट की प्रेजेंस में 1 7 H शिफ्ट हो रही है, 1 7 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को डील करना था। 1 7 मैंने इसीलिए बोली क्योंकि अगर यहाँ से देखोगे ना, इस पोजीशन को अगर मैं मान लो, अगर सिस्टमैटिक नंबरिंग ना दूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 7 मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ से हाइड्राइड, मतलब यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे शिफ्ट होके गया ना अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस तरह से मेरे पास 1 7 शिफ्ट हो रही है। लेकिन अगर हम आयुपेक के हिसाब से नंबरिंग करें, जिस हिसाब से इन्होंने 5 3 7 लिखा, तो फर्स्ट नंबरिंग इसको जानी चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे 1 7 H शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।